जो लोग 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात कर रहे हैं या मांगने की बात कर रहे हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, ये लोग आदिवासी मूलवासी को भ्रमित करके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कभी लागू नहीं होगा। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की जो घोषणा की है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये कभी लागू नहीं होगा। मुद्दों पर राजनीति नहीं हुई, केवल मुद्रा, पैसा दो वोट खरीदो, इसलिए ये हाल है। यहाँ तो एक आदमी अकेले भी मुख्यमंत्री बन गया 3-4 साल तक और 4000 करोड़ का घपला घोटाला में फंस गया। सब लोगों का यही हाल है। इसका कारण यही है कि ये जितने आदिवासी हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं रिजर्व सीट से। रिजर्व सीट क्या है? आदिवासियों के लिए है। आदिवासी एमएलए मंगरू बुधवा बन गया एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री। यहाँ पर एक आदमी अकेले भी मुख्यमंत्री बन गया 3-4 साल तक और 4000 करोड़ का घपला घोटाला में फंस गया। सब लोगों का यही हाल है। ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्रा की। यहाँ यदि मुद्दों की राजनीति होती तो आदिवासी भाषा का मान्यता का बात, धर्म की मान्यता का बात, जमीन या हासा बचाना, सीएनटी एसपीटी का बात, रोजगार का बात, स्थानीयता का बात, आरक्षण का बात, नियोजन, ये सब कुछ नहीं है। विस्थापन पलायन का बात, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, तो ये झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की जो घोषणा की है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये कभी लागू नहीं होगा। यही चीज़ बाबूलाल मरंडी ने लागू किया था, 32 का खतियान और 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, जो 27 नवंबर 2002 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये भी खारिज होना है। लेकिन ये सरकार चालाकी से बल्कि धूर्तता से लोगों को छलावा करने के लिए क्या कहती है, हम अभी विधानसभा में पास करेंगे, उसके बाद भारत सरकार को भेजेंगे और 9th अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह करेंगे। तो स्थानीय नीति का बात, आरक्षण का बात, नियोजन नीति का बात, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का बात है। तो ये अपने करने के बजाय दिल्ली को भेजना चाहता है। क्यों? जनता को भ्रमित करके उल्लू बनाने के लिए। हमने तो बोल दिया था, अब दिल्ली नहीं करे तो हम क्या करेंगे। अब मान लिया कल को मेरी गद्दी चली जाए, फिर एक बार वोट देना। और 9th शेड्यूल की बात क्यों करता है? 9th शेड्यूल की व्यवस्था जो है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, माने भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा के लिए है, ये आरक्षण और डोमिसाइल के लिए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट को अभी अधिकार है कि 9th शेड्यूल में भी कोई कानून को हम रखेंगे, उसका भी रिव्यू कर सकता है। तो 32 के खतियान आधारित जो स्थानीय नीति पहले थी, खारिज हुई है, तो ये भी खारिज हो जाएगी। तो ये जनता को दिग्भ्रमित करने का एक स्टंट है, छलावा है, झुनझुना है। मैं कहूँगा जो लोग 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात कर रहे हैं या मांगने की बात कर रहे हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, ये लोग आदिवासी मूलवासी को भ्रमित करके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कभी लागू नहीं होगा। विकल्प में हमारा कहना है कि स्थानीय नीति लोग क्यों मांग रहे हैं? रोजगार के लिए, कि राज बनने के बाद भी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग जवान थे बूढ़े हो रहे हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक और संवैधानिक उपाय ये है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, 10% हिस्सा शहरी क्षेत्रों को दे दीजिए। मान लिया 1 लाख नौकरी है पुलिस का या क्लर्क, सिपाही, शिक्षक का, तो 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को, 10,000 शहरी क्षेत्रों को। और जो 90,000 नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को आप देंगे, उसको आबादी के अनुपात से प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। कोई प्रखंड थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, छोटा है तो कम होगा। और वो कोटा निर्धारित प्रखंड वाइज नौकरी को प्रखंड के आवेदकों से ही भरिए। जैसे यहाँ कोई भी ब्लॉक है, मान लीजिए रांची का कोई ब्लॉक है, पेटरवार ब्लॉक है, बोकारो का, तो उसी ब्लॉक के आवेदक से ही उसको भरना है। तब क्या हो जाएगा, गांव में खतियान का ज़रूरत भी नहीं है। कौन किस वार्ड का आदमी है, गाँव का है या मकान नंबर, सब लोग तो एक दूसरे को जानते हैं। और जो लोग भी गाँव क्षेत्र में है, स्थानीय हैं। तो इसका उपाय यही है कि रोजगार का मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाएगा। और शहरों में जो भी आदमी है, अरे थोड़ा बंदरबाट होगा, होने दीजिए, लेकिन 10%, मान लिया 90-10 का हम रेशियो बोल रहे हैं, 80-20 भी हो सकता है, सरकार तय करे, जनता तय करे। तो ये डोमिसाइल के नाम से बाहरी भीतरी
और ये जो दंगा फसाद जैसी परिस्थिति बनाने का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा मुद्दा कुर्मी महतो का। अभी जो 20 सितंबर से रेल रोको चक्का जाम हुआ तो अभी कुर्मी लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। तो भारत देश में कोई भी जाति समूह ST SC OBC बनने का मांग रख सकता है, बन भी सकता है यदि भारत सरकार और राज्य सरकार उसकी अनुशंसा करेगा, जांच पड़ताल के बाद उसको बनाएगा तो ये भी आदिवासी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक राजनीतिक बात ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, झारखंड में JMM पार्टी, उड़ीसा में BJD पार्टी और बंगाल में TMC पार्टी, इन लोगों ने वोट के लालच से इनको उलझा के झांसा दे के हम तुमको आदिवासी बनाएंगे और ये लोग बम बम है। और रेल रोड चक्का जाम में भी ये पार्टियों का साथ है, क्योंकि इन लोग लिख के दे दिए हैं भारत सरकार को कि इनको ST बनाया जाए। तो मान लिया अभी कुर्मी महतो ST बन जाएंगे, कल को तेली, बनिया, कुम्हार, गोप, गौड़ बहुत सारी जातियां हैं, वो भी बोलेंगे तब हमको भी बनाओ, हमने क्या कसूर किया है, बोलेंगे और बोल सकते हैं और विचार करना भी पड़ेगा। तो हम जैसे असली आदिवासी संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि जो है वो तो मारे जाएंगे। अभी हमारे लिए एक प्लेट खाना है, 10 आदमी आ जाएंगे खाने के लिए, तो बचेगा क्या। तो इस बात के लिए हम भारत सरकार और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी JMM, TMC, BJD आदि से आग्रह करेंगे, आप किसी को भी वोट के लालच से, राजनीतिक स्वार्थ और अपने लाभ के लिए किसी को भी आदिवासी मत बनाइए। उसको जांच पड़ताल कीजिए, उसके लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के व्यवस्था हैं, हिस्टोरिकल स्टडी के उसके तरीके हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि हम भारत के आदिवासी आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से हम सूची में हैं और हमको अंग्रेज़ लोग लड़ाई भिड़ाई संघर्ष के कारण पहचानते हैं। हमारी अलग भाषा, संस्कृति और जाति आदि का आधार है। तो इन आधारों से इसको देखा जाए। तो ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टी इन 3 राज्यों में है, हम इसके खिलाफ हैं। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल बात हम ये भी कहना चाहेंगे, JMM पार्टी गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के नाम से करीब 40-50 साल से ये लोग पावर में हैं। राज बनने के बाद 22 साल में ये लोग 5 बार मुख्यमंत्री बने। हर बार विपक्षी दल का लीडर कब्जा इन्हीं के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर ना आदिवासी का सरना धर्म को मान्यता मिला, ना संताली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है प्रथम राजभाषा का दर्जा मिला, ना CNT SPT कानून का रक्षा होता है, जमीन रोज लूट हो रहा है। रॉयल एनफील्ड एक बार फिर आपके शहर में आ गया धूम मचाने। क्लासिक 350 के क्लासिक मॉडल के दीवाने तो बहुत हैं, लेकिन रेट्रो लुक के दीवानों के लिए रॉयल एनफील्ड लेकर आया है हंटर, जिसकी शानदार लुक, जानदार परफॉर्मेंस और तेज तरार चाल किसी को भी आकर्षित करेगी। त्योहारों के इस मौसम में अपने रॉयल एनफील्ड शोरूम भतडीहा गोड्डा में जरूर आएं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।